दुबई स्टेडियम में पाक भारत क्रिकेट जंग छिड़ गई। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग, 2 विकेटें गिर गईं। साइम अयूब 0, मोहम्मद हारिस 3 रन पर आउट। सैलाबजदा इलाकों में घरेलू सारिफीन के अगस्त के बिजली के बिल मुआफ। ज़राई, कमर्शियल और सनती शोबों को बिलों का तखमीना लगाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा, मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। और कतर में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इजरायली हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए OIC के कलीदी किरदार पर जोर। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मैच, सबको बेसब्री से इंतजार। बड़े मार्के के लिए बड़ी तैयारियां, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीनें लग गईं। लाहौर में चूंकि फ्लड रिलीफ कैंप में भी मैच देखने का इंतजाम। मुतासरीन अपना गम भूलकर पाकिस्तान को फतह के लिए दुआ गो हैं। कराची में भी हर तरफ क्रिकेट का जुनून। जीत के लिए नौजवान क्रिकेटर्स से उम्मीदें लगा लीं। मम्मा से बिरयानी पकवा ली है, हमने सारे घर के काम कर लिए हैं और हम मैच देखते हुए कोई काम नहीं करेंगे, मैच को फुल एंजॉय करेंगे। सिर्फ हमारे लिए मैच नहीं, जिंदगी मौत का सवाल है। जिस तरीके से जंग जीते हैं उसी तरीके से ये मैच भी जीत जाएंगे। हमारी दुआएं हमारे पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान को बहुत बहुत गुड विशेस देती हूँ कि अल्लाह करे जीत जाए। इंडिया और पाकिस्तान के जंग में इंडिया के जैसे दान खट्टे किए थे, इंशाल्लाह आज के मैच में भी इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जीतेगा पाकिस्तान। कराची से गिलगित बल्दिस्तान, लाहौर से गवादर तक सब यक जुबान। पाक भारत मैच के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश। टीम का कॉम्बिनेशन बेहतरीन, बैटिंग और बॉलिंग भी अच्छी है। जिस तरह जंग में हराया था, क्रिकेट में भी हराएंगे। शाहीन मैच जीत कर दिखाएंगे। राफेल की तरह भारतीयों की विकेटें भी उड़ाएंगे। शायकीन को खिलाड़ियों से बेहतरीन खेल की उम्मीद। खवातीन खिलाड़ियों की भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। खेल के दौरान मुस्बत और मुहज़्ज़िब रवैया अपनाएं। तशद्दुद, बदज़बानी या नस्ल परस्ती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुबई पुलिस की पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के लिए फैंस को वार्निंग। कहा, स्टेडियम में बदतमीजी या झगड़ा करने पर 3 माह तक कैद और 30,000 दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। स्टेडियम का माहौल पुरअमन और शायकीन की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। कभी बहसो तकरार तो कभी गर्मा गर्मी, ये सब है पाक भारत क्रिकेट के रंग। दोनों टीमें जब हुई इन एक्शन, खिलाड़ियों में हुई टेंशन। शाहिद आफरीदी और गौतम गंभीर में तू मैं, शुएब अख्तर और हरभजन सिंह में भी कई बार तलखी हुई। हरभजन सिंह और कामरान अकमल में भी झगड़ा हुआ। दीगर मौके पर भी ऐसे मनाजिर रहे। जंग के बाद क्रिकेट के मैदान से भी फरार की कोशिश। गोदी मीडिया पर क्रिकेट मुखालिफ मुहिम। पाक भारत मैच से मुतालिक शिद्दत पसंदी जोर पकड़ गई। भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। शायकीन को उकसाने के लिए इंतहा पसंद एंकर्स का जहर आलूद प्रोपेगेंडा। भारतीय मेजबानी के आदाब भी भूल गए। कोई ऑफिशियल UAE नहीं पहुंचा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI का खामोश बायकॉट। कोई ऑफिशियल मैच देखने नहीं जाएगा। राजीव शुक्ला एशियन काउंसिल के मेंबर की हैसियत से मौजूद होंगे। अजीब सी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, पर कोई सचिन को रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई गंगुली से कह रहा है, कोई ड्रेविड से, पता नहीं, आई डोंट नो कि उनकी मीडिया की, वो तो मीडिया तो नहीं कहता मैं उनकी मीडिया को कार्टून नेटवर्क कहता हूँ। अच्छा, वो कार्टून नेटवर्क, और वो अभी तक बॉलीवुड से उतरे नहीं हैं। भारतीय मीडिया कार्टून नेटवर्क बन चुका। भारतीय खिलाड़ी खेल में सियासत लाए। जो लोग लेजेंड्स लीग से भागे आज एशिया कप में कमेंट्री कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी की कड़ी तनकीद। ग्रीन शर्ट्स को भारत के खिलाफ बेखौफ होकर खेलने का मशवरा। मोहम्मद यूसुफ बोले, खिलाड़ी अपनी सलाहियतों पर भरोसा करे, तवज्जो सिर्फ खेल पर रखे, बड़े क्राउड का प्रेशर ना ले। पंजाब में तबाही के बाद बिफरे रेलों का रुख सिंध की तरफ। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 6,12,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। 24 घंटे में 7.5 लाख क्यूसेक तक जाने का खतरा। घोटकी में रावंती और कादिरपुर के कच्चे में पानी दाखिल। 100 से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। नोडेरों में भी बहाव तेज। मुतादिद देहात पानी में घिर गए। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। कुंडियारों में जमींदारा बंद टूट गया। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। सकरंट के मठ मंगली बचाओ बंद पर बहाव में इजाफा। आमरी पुल के करीब गांव में फंसे अफराद रेस्क्यू। दादू मोरो पुल पर सैलाबी सूरत हाल। काजी अहमद में सैलाब से कच्चे के 25 से ज्यादा गांव ज़ेर-ए-आब।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। फ्लड फाइटिंग के अमले को 24 घंटे मौजूद रहने की हिदायत। कहा गुड्डू बैराज पर गुंजाइश 11 लाख क्यूसेक है। टूरी बंद और केके बंद कमजोर है। हसास मकामात पर निगरानी मजीद सख्त की जाए। वजीर आजम सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी मदद की अपील करें। मूज और रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। अलीपुर का 90% इलाका मुतासिर, 117 देहात डूब गए। फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बहावलपुर और लोधरा के मुतादिद देहात मुतासिर। उच्च शरीफ के 12 से जायद मौसजात पानी पानी, सैकड़ों अफराद फंस गए। हेड पंचनद पर पानी का बहाव मजीद कम, 3,95,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया सतलज, गंडा सिंह वाला और कोट इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अहमदपुर शर्किया में समा की खबर पर एक्शन। इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए टेंट लगा दिए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मरीम औरंगजेब के अलीपुर में डेरे। सैदपुर में रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। मुतासरा खानदानों के साथ वक्त गुजारा, मसाइल सुने, हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। कहा मुतासरीन के नुकसान को पूरा करेंगे। हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करके मुतासरा खानदानों की मदद की जाएगी। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ, IMF अखराजात और इमरजेंसी इकदाम का जायजा लेगा। बजट में सैलाबी अखराजात निपटाने की गुंजाइश देखी जाएगी। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान आएगा। IMF नुमाइंदे का कहना है नया कर्ज तभी मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चलेगा। आफतज़दा अवाम को अभी बिजली के बिल्स भेजना मुनासिब नहीं। IMF ने इस सूरत हाल को समझ लिया। बैरूनी फंड से पहले हम अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सैलाब से नुकसानात का सर्वे हो रहा है। मुतासरीन के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। अल्लाह करे पानी जल्द उतरे और अगली फसलें काश्त हो सके। मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात की। सदर मुमलिकत को J-10, J-F-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। आसिफ जरदारी ने ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन में भी सफर किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और बिलावल भुट्टो भी शंघाई पहुंच गए। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार का दौरा कतर। मिस्री हम मनसब से मुलाकात। इसराइली जारिहत की मजम्मत। कतर पर हमला खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। इसहाक डार अरब इस्लामी हंगामी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में सेहूनी हमले पर गौर किया जाएगा। इजलास में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास का एजेंडा तय किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल दोहा जाएंगे। कतर पर हमले के बावजूद अमेरिका इजराइल की पुश्तपनाही से बाज न आया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इजराइल पहुंच गए। कहा फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इजराइल का रद्द-ए-अमल मुतवक्के था। डोनाल्ड ट्रंप हालिया वाक़यात पर खुश नहीं, लेकिन इजराइल के साथ ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुनिया को खबरदार किया था कि ऐसे इक़दाम का क्या नतीजा हो सकता है। गजा सिटी में इसराइली फौज और मज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें। इसराइल का शदीद नुकसान। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी। 24 घंटों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के लिए इमदाद लेकर बहरी बेड़ा ग्लोबल स्मूथ फुटेला ट्यूनिस से रवाना हो गया। इजहार यकजहती के लिए अर्जेंटीना में कश्तियों की रैली। इसराइल को हथियारों की फरोख्त के खिलाफ बर्लिन में एहतजाज। नेतन्याहू के खिलाफ तल अबीब में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे मणिपुर के दौरान मुकम्मल बाइकॉट। इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया। हुकाम स्कूल के बच्चों को सड़क किनारे खड़ा करने पर मजबूर। मणिपुर यूनिवर्सिटी के तलबा ने मोदी के दौरे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन गो मोदी गो बैक के नारे लगाते रहे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से हरा दिया। मार्टिन ज़ुबी ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। दूसरे मैच में टॉटनहम हॉटस्पर कामयाब। वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-0 से शिकस्त का सामना।